Today we will read impact of British rule on India. What was the impact? आपने बहुत सारी बातें सुनी. How they captured one by one states of India, how they expand their territories, how they ruled over us, how they established their administrative centers, all these things. Then in the so British era is the most eventful era in the history of India. Events से भरे हुए थे. It brought changes in every aspect of Indian society. सारे एस्पेक्ट में चेंजेस आए. एजुकेशन में चेंज आए, पब्लिक इंस्टीट्यूशन में, रिफॉर्म्स इन कास्ट सिस्टम, कंडीशन ऑफ वुमेन, सोशल कंडीशन में. इसी चैप्टर में आप पढ़ोगे कि द कंडीशन ऑफ वुमेन वॉज वेरी बैड. ना उन्हें पढ़ने की पूरी तरह से छूट थी, और फिर चाइल्ड मैरिज होते थे. वाइफ की डेथ, हस्बैंड के डेथ के बाद वाइफ को जिंदा जला दिया जाता था ऑन द फ्यूनरल पायरेट, जिसे कि सती राइट कहा जाता है. उसके बाद द कंडीशन ऑफ विडो वाज आल्सो वेरी बैड. जो विधवाओं की स्थिति बड़ी ख़राब थी. तो ये सब बहुत सारी इविल्स वर एग्जिस्टेड इन द सोसाइटी. तो इस चैप्टर में आपको पढ़ना है द डिफरेंट रिफॉर्मर्स. ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिसमें कि विडो मैरिज को लीगलाइज किया. राजा राम मोहन रॉय, जो कि सती राइट को जिन्होंने एंड किया. और फिर और भी बहुत, किसी ने कास्ट सिस्टम को ख़त्म किया, किसी ने एजुकेशन के फील्ड में बहुत कुछ किए. वो रिफॉर्मर्स थे श्री नारायण गुरु, ज्योतिबा फुले, वीर सलिंगम कंदुकरी, पेरियार, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, हु वाज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, Swami Dayanand Saraswati, Mahatma Gandhi. So many reformers were there who did different things and wanted to make they made their India a great country. They eradicate all the evils from the society, all these things. अब हम लोग चैप्टर पे आते हैं. नंबर ऑफ पाठशालास, मकतबास फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन. एलिमेंट्री एजुकेशन कहाँ दी जाते थे? पाठशाला एंड मकतबा. पाठशाला में हिंदुओं को, मकतबा में मुस्लिमों को. विज्ञान एंड मदरसा, हायर एजुकेशन के लिए मदरसा और टोल में हिंदू पढ़ने जाते थे. हायर एजुकेशन, दे गेट हायर एजुकेशन इन टोल्स, एंड मदरसा वॉज फॉर मुस्लिम्स. Higher education, okay, and education was limited to reading of religious book in vernacular languages. एजुकेशन का मतलब उस समय सिर्फ रिलीजियस बुक्स को पढ़ने से था. एंड लर्निंग अरिथमेटिकल टेबल्स, और बस टेबल लर्न कर लेते थे. हायर एजुकेशन कवर्ड सब्जेक्ट्स, और हायर एजुकेशन के नाम पर थी सब्जेक्ट्स क्या क्या? संस्कृत, अरबिक, पर्शियन, लॉ, लॉजिक, मेडिसिन एंड एस्ट्रोनॉमी बेस्ड ऑन ओल्ड टेक्स्ट. अब हम लोग पढ़ेंगे एजुकेशन अंडर द ब्रिटिश. आपने प्रीवियस क्लास में सुना लॉर्ड डलहौजी ब्रॉट रेलवे, पोस्ट, टेलीग्राफ which became helpful for us. इसी तरह से एजुकेशन में ब्रिटिश लोग कुछ चेंजेस किए. बट their purpose was not to educating us. Their purpose was to create a class, educative class who became the interpreter between the ruler and the ruled. मतलब कि इंडियंस इंग्लिश नहीं समझते थे, और इंग्लिश हम लोग की हिंदुस्तानी लैंग्वेज नहीं समझते थे. तो जो एक क्लास क्रिएट हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, उससे एक ऐसे क्लास का जन्म होगा जो कि ट्रांसलेटर का काम करेगा बिटवीन रूल्ड एंड रूलर. ठीक है. तो सबसे पहले ब्रिटिश लोग क्या किए? दे सम स्ट्रे एफर्ट्स वर मेड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. चार्टर एक्ट ऑफ 1813 was the first significant step where British sanctioned 1 lakh rupee for education. इससे क्या हुआ?
2 colleges were set up, Hindu and Elphinstone College in Kolkata and Mumbai. ठीक है, अच्छा, these institutions produced English educated Indian elite class, एक एलिट क्लास, पढ़े लिखे लोगों का, विद्वान क्लास का जन्म हुआ इंग्लिश पढ़ के, who apt वेस्टर्न एटिकेट्स, और उन लोग वेस्टर्न एटिकेट को अडॉप्ट करने लगे। कैसे? उन लोगों के जैसा सूट बूट, ड्रेसिंग सेंस, सीटिंग हैबिट, उन लोगों के जैसा फोर्क एंड स्पून से खाना पीना, चाय भी बड़े स्टाइल में पीना, जैसे कि वो पहले लिकर डालते हैं, फिर दूध डालते हैं, फिर चीनी डालते हैं, फिर उसको स्पून से हिलाते हैं, कप प्लेट में बैठ कर खाते हैं। मैंने ड्रेसिंग सेंस, सिटिंग हैबिट्स ऑल वेयर वेरी गुड, वेरी इम्प्रेसिव, खूब अच्छे से जीने वाले, लाइफ स्टाइल खूब अच्छे से जीने वाले उनके होते थे। और उसको पढ़ लिख कर इंडियन पीपल वैसे कल्चर, वैसे चीज़ को अडॉप्ट करने लगे। देखो, वो एप्ट वेस्टर्न एटिकेट्स, ड्रेस एंड ईटिंग हैबिट्स। तो अब ब्रिटिश ने क्या किया? एक साइकोलॉजिकली स्लेवरी हमारे मन में, हम मन से उनके गुलाम हो गए, हम मन से उनके गुलाम हो गए, उनके ड्रेसिंग सेंस, उनके ईटिंग हैबिट के हम गुलाम हो गए। और फिर आज भी देखो, लोग अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना ज़्यादा बेहतर समझते हैं बजाय कि वो हिंदी मीडियम में भेजना। तो ये क्या है? एक साइकोलॉजिकली स्लेवरी, और इसमें वो कामयाब हो गए। और British wanted psychological slavery of the elite class of the Indian society. In 1835, Thomas Macaulay, member of Legislative Assembly, he said, "We must do our best to form a class who may be interpreter between us and millions whom we govern." एक ऐसे क्लास का उदय करना है जो इंटरप्रेटर का काम करे हमारे और मिलियंस ऑफ लोगों को, जो कि जिस पे कि हम लोग रूल करेंगे। तो उनका सपना पहले से था, वो महत्वाकांक्षी थे। क्या? किस बात के? उनके मन में पहले से था कि मिलियंस ऑफ इंडियंस पर हमको क्या करना है? रूल करना है। तो whom we govern, a class of persons Indian in blood and color but English in taste and opinion। एक ऐसे क्लास का जन्म होगा जिसकी खून तो इंडियन है, जिसकी स्किन का कलर तो काला है, जो कि इंडियन है, बट वो टेस्ट और ओपिनियन से उसकी थिंकिंग वो एक अंग्रेज होगा। कितने घटिया हम लोगों के लिए उसने सोचा कि जो भी हो, द ब्रिटिश डिसाइडेड टू टेक स्टेप्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, बट ए कॉन्ट्रोवर्सी अरोज बिटवीन द ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट। अब एक कॉन्ट्रोवर्सी हो गई, ओरिएंटलिस्ट फेवर ट्रेडिशनल एजुकेशन एंड एंग्लिसिस्ट फेवर इंग्लिश मीडियम एजुकेशन। लास्ट में जीत किसकी होती है? एंग्लिसिस्ट में कि लॉर्ड मैकाले सपोर्टेड द medium of education should be English, और Anglicist as the British wanted a, फिर वही बात, class of Indians who would act as a link between the rulers and the ruled and provide cheap manpower। अब समझो कि हम जब इंग्लिश पढ़ लिए, हम एक इंडियन हैं, हमसे वो क्या करवाएगा? एक छोटा मोटा क्लैरिकल जॉब हमसे करवाएगा, थोड़े से पैसे मुझे देगा। इस काम को करने के लिए वो अगर इंग्लैंड से किसी व्यक्ति को बुलाता, उसके रहने का प्रबंध, खाने पीने का प्रबंध, उसको वैसी हैंडसम सैलरी देनी पड़ती, फिर कम पैसे में वैसा नहीं करता, और पोस्ट भी क्या कहलाता? बड़ा छोटा सा, क्या? तो क्लैरिकल जॉब। कोई अंग्रेज करने को तैयार नहीं होते, इसलिए हम लोग को पढ़ाकर वो क्या उसको मिल गया? चीप मैन पावर, लेबर। समझ में आ रहा है? और फॉर द लोअर लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। He also believed that teaching of Western education through English as a medium would civilize the people of India. This would change their taste, value and culture and develop a taste and desire of the British commodities, and thus they could earn huge profit, which was the main objective of East India Company. उनका main objective था कि earn huge profit। अब उन्होंने फर्स्ट पॉइंट आपने समझ लिया कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813, जिसके तहत उन्होंने 1 लाख रुपये एजुकेशन के लिए सैंक्शन किया था। सेकेंड स्टेप क्या हो गया? वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854, जिसमें कि इसे किसने इशू किया? चार्ल्स वुड, उनका नाम था चार्ल्स वुड, WOOD। ही मेड मेजर चेंजेस इन एजुकेशन पॉलिसी
of the British. It gave a detailed plan for separate department of education. First point, Woods Dispatch के तहत make separate department of education. Second, universities were set up in 3 presidency towns, Calcutta, Mumbai and Madras. Third, training centers were set up to give training to the teachers. और क्या हुआ, अब है and assistance means help was given to vernacular schools. अब नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, इन 1882 हंटर एजुकेशन कमीशन वॉज अपॉइंटेड टू लुक इनटू द नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वुड्स डिस्पैच. वुड्स डिस्पैच का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसे देखने के लिए हंटर कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया, जिसमें कि पोजीशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन उसे देखना था, सेकेंडरी एजुकेशन, वर्क ऑफ मिशनरीज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इन सेकेंडरी एजुकेशन. अब नेक्स्ट स्टेप है लॉर्ड कर्जन. ही वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एंड इन 1904 ही पास द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट्स of 1904 in which he checked the growth of higher education of India. क्योंकि उन्हें दिखने लगा कि ये एजुकेशन पाकर ये एजुकेटेड एलिट क्लास अब क्या हो रहा है, दे टर्न इनटू पॉलिटिकल रेवोल्यूशनरी. उन्हें समझ आने लगी कि क्यों हम लोग अंग्रेजों की गुलामी करें, क्यों और क्यों नहीं हम लोग बाहर जो अमेरिकन रेवोल्यूशन हो रहा है, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा है, क्यों नहीं हम लोग भी अंग्रेजों को निकाल बाहर करें अपने देश से. तो ये रेवोल्यूशनरी का राइज हो रहा है. तो उन्होंने क्या किया कि चेक ऑफ हायर एजुकेशन को ही ख़त्म कर दिया. आज जब आपको पढ़ने की लालसा जग गई है, आपके मन में पढ़ाई के प्रति प्यार हो गया, पढ़ के आप जानने लगे हो कि वो सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, हमारे देश में तरह तरह के एविल्स हैं, नैरो माइंडनेस, सुपरस्टिशन, तो उस समय अगर आपको कोई पढ़ने से रोक दे तो आप क्या हो जाओगे, आप दुखी हो जाओगे, एंग्री हो जाओगे. वही हुआ, समझ में आया. कैन नॉट द इंडियंस. On the whole, universal education in India was neglected by the British till Bardha scheme of education was initiated by Gandhiji. And he believed that English education created a sense of inferiority and developed master-slave mentality among the Indians. सारे लोग तो इंग्लिश पढ़ नहीं पा रहे थे बिकॉज वो बहुत कॉस्टली था. तो सिर्फ रिच पीपल पढ़ पा रहे थे. तो पढ़े लिखे इंग्लिश मीडियम इंग्लिश एजुकेटेड पीपल के और सिंपल पीपल के साथ एक हाई बनने लगी. तो इन्होंने क्या किया, सो ए नेशनल एजुकेशन सिस्टम वॉज प्रपोज दैट वुड इनकलकेट मॉरल्स. इनका था कि लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में मोरल वैल्यू इनकलकेट करना, डेवलप करना. वो क्या मोरल वैल्यू, ट्रूथ, गुडनेस, जस्टिस, अ सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी अमॉन्ग द इंडियन मासेस. And in 1943, the British appointed Sir John Surgeon to prepare a national system of education. It proposed universal, compulsory and free education for children between 6 to 14 years. और आज यही सिस्टम क्या हो गया है, most of the recommendation of this plan were implemented by the government of India after independence. आज भी तो 6 to 14 years के बच्चों के लिए गवर्नमेंट ने फ्री एजुकेशन बना रखी है. सरकारी स्कूलों में उनको मिड डे मील मिलता है, बहुत कुछ मिलता है, यूनिफॉर्म है, बुक्स है, कॉपीज़ है, लड़कियों को साइकिल दिया जा रहा है, बहुत कुछ, ताकि बच्चे को गरीब लोग स्कूल भेजें पढ़ने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आई विल एक्सप्लेन फॉर